क्योंकि कल्टस और इसकी थोड़ी सी कर लेंगे ट्यूनिंग, उसमें इसकी थ्रोटल बॉडी वगैरह साफ़ कर लेंगे, प्लगों को देख लेंगे और उसके बाद इसका जो पल्सर है इसको भी नज़र लगा लेंगे। और अगर कस्टमर के पास टाइम हुआ तो इंजेक्टर्स को भी, क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये खुला हुआ नज़र नहीं आ रहा, उसके लिए यहाँ से रिमूव करते हैं इसको एयर फिल्टर को और उसके बाद थ्रोटल बॉडी को खोलते हैं। अच्छा जी, फ़िल्टर रिमूव किया, उसके बाद हमने इसके ये चारों काबले खोल लिए। चारों काबले खोलने के बाद इसका टीपी सेंसर और ये नीचे आईएसी वाल्व है, इसका भी ग्रिप उतार लिया है और काबले खुल चुके हैं। थ्रोटल आई है इस तरफ और इसके नीचे ये जो दो पाइप हैं इनको भी उतार के थ्रोटल को हम निकाल लेंगे बाहर। अच्छा जी, थ्रोटल आ गई है बाहर और अंदर से आप देखें तो काफ़ी डस्ट है और इसके अंदर कार्बन जमा हुआ है। और उसके बाद इसका आईएसी वाल्व है, इसकी सूरत हाल भी कुछ इस तरह की है। इसको भी खोलेंगे और उसके बाद टीपी सेंसर को खोल के इसको साफ़ करेंगे और मैप सेंसर को भी करेंगे साफ़। और इसका ये जैन टूटा हुआ है, ये जैन भी इसको नया लगा दें। अच्छा जी, आईएसी वाल्व को भी मैंने खोल लिया है। इसके पेच बड़ी मुश्किल से खोलने पड़ते हैं और लास्ट टाइम तो इसको सटे लगा के खोलना पड़ता है और फिर आप उठाते हैं इसको आगे से। और अंदर भी आप देखें तो वाल इसका तकरीबन चोक हुआ है बिल्कुल। तो ये भी एक तो आईएसी आइडल में जब वो गाड़ी तब बड़ा मसला करती है, उसके बाद इसका पिकअप और फ्यूल एवरेज में भी अच्छा खासा किरदार होता है। तो ये भी खोल लिया। आप टीपी सेंसर को भी यहाँ से हटा देते हैं और फिर इसको करते हैं अच्छी तरह से सर्विस। तो जी दोस्तों, थ्रोटल को हमने कर लिया बिल्कुल वॉश और बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इसके सारे जो भी सुराख वगैरह वो हमने खोल दिए, जो कि आईएसी वाल्व वाली साइड हो या दूसरी कोई साइड हो, उनको खोल दिया है। और जबकि इसका आईएसी वाल्व का जो ये है इसको भी बिल्कुल फ्री कर दिया है। हालांकि ये बिल्कुल जाम था, हाथों से भी नहीं फेर रहा था, इसको भी खोल दिया है ताकि ये अपना काम सही तरह से करे और आइडल में गाड़ी ठीक रहे। और उसके बाद क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा रेस हो जाती है गाड़ी इससे और बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। ये ज़ाहिर है फिर फ्यूल एवरेज पे भी असर डालती है और बंदा तंग हो जाता है गाड़ी के बार बार बंद होने से या बहुत ज़्यादा रेस होने से। तो अभी इसको जोड़ेंगे, प्लग भी इसके मैंने खोल लिए और प्लगों की हालत अच्छी है लेकिन गंदे बहुत ज़्यादा हुए हैं। इनको साफ़ करेंगे और साफ़ करके इनको लगा देंगे, क्योंकि इनकी टिप्स भी ठीक हैं और इनको मैंने मल्टीमीटर पे भी चेक कर लिया है। अच्छा जी, अब इसके जोड़ने का टाइम आ गया और इसके दोनों रिंग जो हैं ये मैं नए ले लिए और इसमें हल्का सा ऑयल भी मैंने लगा दिया ताकि रिंग अपनी जगह बिल्कुल ठीक से बैठ जाएं और कहीं से एक्स्ट्रा एयर अंदर ना जाए, जिसकी वजह से एयर फ्यूल रेशो मुतासर हो। तो जी रिंग अपनी जगह बैठ चुका है और इसको भी ऊपर से मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है ताकि ये उसके ऊपर जब बैठे तो इसके अंदर से पानी वगैरह का अखराज या फिर कोई एक्स्ट्रा लीकेज या कोई एयर अंदर जाने का कोई सबब ना बने। और इसको वापस जोड़ता हूँ और जब इसको आप जोड़ेंगे तो इसको आपने कर लेना है यहाँ पे ऊपर की तरफ। इसका ये जो निशान है ऊपर की तरफ आएगा और इसके अंदर भी आप देखें तो सामने की तरफ इसमें दो नक्के बने हुए हैं आमने सामने, और ताकि वो नक्का इसके सामने ऐसे आए, आपने इस तरह से इसको जोड़ना है। अच्छा जी, ये था आपकी गाड़ी का पहले आधा जैन लगा हुआ था इस एरिया में, इधर आगे सामने करें, इस एरिया से नीचे जैन लगा था, यहाँ से लगा ही नहीं था। उसका ये होता है कि इसके अंदर जितनी भी एयर जानी चाहिए, ये जो सेंसर लगा है इसको सेंसर कहते हैं, इस मैप सेंसर है, इसके थ्रू वो एयर अंदर जानी चाहिए। ये ECU को बताता है कि इतनी एयर इस क्वांटिटी में अंदर आ चुकी है, इतना हमने फ्यूल इंजेक्ट करना है। अब जब एयर यहाँ से लीक होकर या किसी और रास्ते से अंदर चली जाएगी और ECU इस सेंसर की रीडिंग को मिसमैच ज़ाहिर हो जाएगी, इसको पता ही नहीं होगा कि इतनी और मज़ीद चली गई है अंदर, तो उससे फिर आपकी फ्यूल एवरेज मुतासर होती है, गाड़ी ज़मीन पे बहुत ज़्यादा चलती है और आपके इंजन का भी नुकसान होता है, इंजन परफॉर्मेंस पे भी ज़ाहिर है इसका असर आता है। तो हमने इसको कर दिया बिल्कुल साफ़ और इस तरफ देखें तो जैन भी इसका लगा दिया नया, इसको जैन कहते हैं जी, ताकि यहाँ से कोई लीकेज की एयर अंदर ना जाए और जो भी एयर अंदर से जा रही हो इस सेंसर के थ्रू इसको पता हो कि इतनी एयर इस टाइम अंदर जा रही है। अभी आप इसको जैन लगाने लगे, फिट कर टोटल बॉडी को करने लगे फिट। गुड। बंद करो।
तो जी प्लग भी बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं और इनके ऊपर आपने देखा था राख चढ़ी थी। वो गाड़ी जब लीन चल रही होती है तो तब इसका ऑयल थोड़ा बहुत या उसकी आवाज़ ज़्यादा होने की वजह से इसमें इनके प्लगों के ऊपर राख आ जाती है। वो जब हमने ये जैन वगैरह अच्छी तरह से डाल दी है तो इंशाल्लाह वो मसला भी इसी से हल हो जाएगा। अभी थ्रॉटल बॉडी जोड़ दी है और उसके बाद पाइप वगैरह उसके अच्छी तरह से लगा दिए हैं। ग्रिप इसके आईसी वॉल्व का और थ्रॉटल का भी लगा दिया है। एक हम ये भी करेंगे कि इस सेंसर को भी खोल के वाश कर लेंगे ताकि इसके अंदर एयर अच्छी तरह से दाखिल हो और ये इसकी रिपोर्ट पे चूँकि ECU काफ़ी सारे काम कर रहा होता है।